प्यारे बच्चों, आज फिर से नया वीडियो मतलब नई जानकारी। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी जो लोकवाणी हाफ हिंदी या 40 अंकों का रहता है, तो विभाग 3 और विभाग 4 जो हमारा बाकी है उसके तरफ आज मुड़ते हैं। तो पहले हम विभाग 3 के तरफ जाते हैं। तो विभाग 3 जो है बच्चों, वो भाषा अध्ययन का है, व्याकरण मीन्स ग्रामर का है, जिसके लिए 8 अंक होते हैं। और इस विभाग के अंतर्गत कौन से कैसे प्रश्न रहते हैं, कितने अंकों के लिए रहते हैं, तो इसकी जानकारी लेते हैं। विभाग 3 भाषा अध्ययन। विभाग 3 के अंतर्गत बच्चों 6 प्रकार के प्रश्न हैं और लगभग 6 प्रकार के बेसिक ग्रामर के प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। तो वो कौन से और कितने अंकों के लिए, ये देखते हैं। मानक वर्तनी 1 अंकों के लिए बच्चों, अव्यय है 1 अंकों के लिए, संधि है 1 अंकों के लिए, मुहावरे है बच्चों 1 अंकों के लिए। उसके बाद काल भेद पहचानना और काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए, वाक्य के भेद पहचानना और वाक्य परिवर्तन ये 2 अंकों के लिए। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये बेसिक ग्रामर के प्रश्न है और इसकी पढ़ाई आपने की है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़े अच्छे तरीके से कुछ रूल समझा कर लेने हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो लगभग 8 में से 8 आपको अंक मिलने वाले। मुझे कुछ शंका नहीं इस बारे में, लेकिन आपको रूल्स वाइज और प्रैक्टिस के हिसाब से ही जाना होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि भाषा अध्ययन में कौन से और कैसे प्रश्न है और कितने अंक हैं उनको। तो भाषा अध्ययन 8 अंकों के लिए है, ये आपको जानना होगा। तो अब हम विभाग 4 की तरफ मुड़ते हैं। विभाग 4 जो रचना विभाग है, उपयोजित लेखन मीन्स राइटिंग स्किल, जो 12 अंकों के लिए है बच्चों। तो देखते हैं इसमें लगभग कैसे और कौन से प्रश्न है और कितने अंकों के लिए, ये देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न क्रमांक 4 में अ और अ में लगभग 2 प्रकार के प्रश्न हैं। तो अ में पहला प्रश्न जो है वो पत्र लेखन का है। पत्र लेखन के लिए 4 अंक है बच्चों। पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक हो, ये दोनों भी आने वाले हैं, लेकिन आपको एनीवन मतलब दोनों में से एक ही लिखना है। जैसे आपने तैयारी की हो, जो पत्र आपको पसंद आता है या अच्छा लगता है, इजी है, वो आप चूज़ करो मतलब। लेकिन एक बात है, दोनों में से एक ही लिखना है। पत्र लेखन आपको 4 अंकों के लिए। और दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, वो कहानी लेखन है। कहानी लेखन के लिए 4 अंक है, लेकिन यहाँ पे एक पर्याय दिया है, ऑप्शन दिया है कहानी लेखन के लिए गद्य आकलन, वो भी 4 अंकों के लिए है। लेकिन बच्चों देखो, एक तो आप गद्य आकलन लिखो, नहीं तो कहानी लिखो। 4 अंक है, मतलब अभी तक 8 अंक हो गए। और उसके बाद आ में निबंध लेखन है बच्चों। निबंध लेखन के लिए 4 अंक है। तो ऐसे कुल मिला के बच्चों 12 अंक होते, मतलब पत्र लेखन के लिए 4 अंक, कहानी लेखन नहीं तो फिर गद्य आकलन लिखो, दोनों में से एक 4 अंक, और निबंध लेखन 4 अंक। तो कुल मिलाकर ऐसे 12 अंक होते। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ग्रामर में आपको क्या पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक है, और लेटर राइटिंग स्किल में कौन से टॉपिक है, क्या है, ये आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिली होगी। तो अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ समझ में नहीं आता तो वो समझ कर लो, टॉपिक समझ में आया प्रैक्टिस करना चालू करो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप ग्रामर में और राइटिंग स्किल में, उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। एक बात मैं बताना भूल गया था पिछले वीडियो में, जो लेसन का विभाग 1 है, जो गद्य विभाग है, उसमें एक बात मैं बताना भूल गया, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। सॉरी, मुझे माफ़ करो, वो वहाँ पे ही बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। जो लेसन है वो बच्चों आपकी किताब में विभाग 1 के लिए 8 लेसन है, और 8 लेसन की आपको पढ़ाई करनी है। और 8 में से कौन से भी 2 पैसेज आने वाले हैं, कौन से आएंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपको मालूम होगा। तो ये जानकारी मुझे आपको बतानी थी, वो मैं भूल गया था।
आशा करता हूँ कि ये 2 वीडियो के माध्यम से आपको 10th स्टैंडर्ड का जो हिंदी विषय है, और हिंदी मतलब लोकवाणी जो 40 अंकों वाला है, उसका पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोनों ही वीडियो का मतलब दोनों ही वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी आपको दी है वो समझ कर लो और पढ़ाई करना चालू करो। फिलहाल मैं यहाँ पे रुकता हूँ।